हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज लैब। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसोर्स। हम लोग आज रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप भी अपने तरफ से प्रयास करिए और हम भी अपने तरफ से प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग रिसोर्सेज को समझने का काम स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट इज रिसोर्सेज? एवरीथिंग विच इज इन आवर एनवायरनमेंट इज नोन एज रिसोर्सेज। जो भी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है वो सारी चीजें क्या है? रिसोर्सेज है। चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज अगर वो हमारी जरूरतों को पूरा करती है, हमारे आसपास है, तो वो क्या है? तो रिसोर्सेज है। चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर वो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं तो वो क्या है? रिसोर्स है। और ऐसा नहीं लगता कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चीज है जो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता हो। किसी न किसी माध्यम से वो हमारी जरूरतों को पूरा कर ही जाता है। जैसे इनडायरेक्ट भी कर सकता है, डायरेक्ट भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट करेगा तभी हम कहेंगे कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। अगर वो डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट किसी भी माध्यम से अगर वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है कोई भी चीज, तो वो क्या है? रिसोर्सेज है, रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, तीसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब हम लोग इसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। नेचुरल रिसोर्स वाकई में है क्या? जो भी चीजें हमारे नेचर द्वारा हमें प्रोवाइड कराई गई हैं, नेचर द्वारा हमें दी गई हैं, वो सारी चीजें क्या है? नेचुरल रिसोर्स। जो भी सारी चीजें नेचर द्वारा हमें दी गई हैं और उसका इस्तेमाल करके हम अपने जरूरतों को पूरा करते हैं, तो वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन है। चाहे वो वाटर ले लीजिए, फूड ले लीजिए, ये सभी चीजें क्या है? ये हमें नेचर द्वारा हमें प्रोवाइड कराई जाती है और इनकी मदद से हम अपने जरूरतों को पूरा कर भी लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल रिसोर्स। अब एक आता है ह्यूमन रिसोर्स। आप कहेंगे कि ह्यूमन को नेचुरल रिसोर्स के कैटेगरी से बाहर क्यों रखते हैं? ये तो नेचुरल रिसोर्स का ही पार्ट होना चाहिए क्योंकि ह्यूमन भी तो नेचर द्वारा बनाया गया है। तो एक बात ये है कि ह्यूमन है तभी कोई रिसोर्स का महत्व है, क्योंकि ह्यूमन क्या करता है? कोई भी रिसोर्स को रिसोर्स बनाने का काम करता है। अगर ह्यूमन ना हो अर्थ में तो कोई भी रिसोर्स का महत्व ही नहीं है। एनिमल्स क्या करते हैं? कुछ रिसोर्स का ही इस्तेमाल करते हैं और वो उसमें संतुष्ट रहते हैं। लेकिन ह्यूमन क्या करता है? रोज नई नई चीजों को खोजते रहता है और उनको अपने जरूरतों में शामिल करता है। तो ह्यूमन एक एक्सेप्शन है, इसीलिए हम लोग ह्यूमन को क्या करते हैं? एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, नेचुरल रिसोर्स के कैटेगरी में ना रख करके। अब एक आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन क्या है? वो तरह तरह की खोज करते रहता है। तो उन्हीं खोज करने की प्रक्रिया में उन्होंने क्या किया? बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है। तो वो सारी चीजें जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो सारी चीजें क्या है? मानव निर्मित संसाधन, इंग्लिश में इसे कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब हम लोग रिसोर्सेज के टाइप्स को भी समझ चुके हैं और रिसोर्सेज को भी समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। रिसोर्सेज को हम लोग चार भागों में क्लासिफाई करते हैं। रिसोर्सेज को कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं? चार भागों में करते हैं। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। ये चार भागों में हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को हम लोग कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को बांटना। तो उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एबायोटिक रिसोर्स और दूसरा होता है बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स को हम लोग अजैविक संसाधन करते हैं और बायोटिक रिसोर्स को हम लोग जैविक संसाधन के नाम से जानते हैं। अब अजैविक क्या होता है, जैविक क्या होता है, अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो वो सारी चीजें जो जीवित हैं, जिनमें जान है, जो लिविंग है, वो सारी चीजें क्या है? बायोटिक रिसोर्स। ऑल लिविंग थिंग्स कम अंडर द बायोटिक रिसोर्स। सभी चीजें जो सजीव हैं, जो जीवित है, वो क्या है? बायोटिक रिसोर्स है।
और जितनी भी चीजें हैं जो निर्जीव हैं और जो हमारी नेचर द्वारा हमें दी गई हैं, वो सारी चीजें क्या है, एबायोटिक रिसोर्स है। जैसे हमारा वाटर हो गया, फूड हो गया, हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सभी चीजें क्या है, ये निर्जीव हैं और ये हमें हमारे नेचर द्वारा भी दी गई हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, एबायोटिक रिसोर्स। तो हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को दो भागों में बांटा जाता है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक किसको कहते हैं, एबायोटिक किसको कहते हैं, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से अब समझ चुके हैं। अब एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब समाप्ति के आधार पर रिसोर्सेस को क्या कहते हैं। तो समाप्ति के आधार पर रिसोर्सेस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक को रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, दूसरे को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो वो सारी चीजें जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट से कभी खत्म नहीं हो सकती और खत्म भी होती हैं, तो जितनी मात्रा में वो खत्म होती हैं, अगर उतना ही मात्रा में उनको बनने का प्रक्रिया जारी है, तो वो क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स है। कहने का मतलब ये है कि जिस रिसोर्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, ठीक है। तो जिस रिसोर्स का कोई टाइम लिमिट ना हो, उस रिसोर्स को हम लोग इस्तेमाल करते रहें, उसका कोई मतलब निश्चित समय ना हो कि वो कब खत्म होगा, अनलिमिटेड हो वो हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसी को कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। अगर लिमिटेड भी है, लेकिन जितनी मात्रा में हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी ही मात्रा में बन जा रहा है, तो वो तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। तो वो सारी चीजें क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे हमारा सोलर एनर्जी, ये क्या है, ये कभी खत्म होने वाला है जब तक अर्थ है, जब तक सन है। तो वो सारी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में है और जिसका समाप्ति नहीं हो सकता, उसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। अब आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वो सारी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जिसका एक निश्चित समय है कि इतने समय में ये खत्म हो जाएगा, या कभी ना कभी खत्म होगा ही होगा, तो वो सारी चीजें क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जितनी मात्रा में हम लोग उसका कंजप्शन कर रहे हैं, उतनी मात्रा में वो बन नहीं पा रहा है, तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। क्योंकि एक ना एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म होगा ही होगा। जैसे कोल क्या है, कुछ सालों में हम लोग जानते हैं कि वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी मात्रा में नेचर द्वारा उसमें बन नहीं पा रहा है, तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब अधिकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा जाता है और उसको कहते क्या है। तो स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज को 4 भागों में बांटा जाता है। अब कौन कौन से, इसको समझ लेते हैं। एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में, एक आता है हम लोगों का क्या आता है, इंडिविजुअल रिसोर्स, एक आता है कम्युनिटी रिसोर्स, एक आता है नेशनल रिसोर्स, और एक और आता है जिसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। कहने का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को 4 भागों में बांट देते हैं। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। देखिए इंडिविजुअल रिसोर्स अब होते क्या है, कोई भी ऐसा चीज जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, मात्र एक व्यक्ति का अधिकार, ठीक है। जैसे आप, मेरा ये लैपटॉप है, ऐसा तो नहीं है पूरे समाज का है, कोई भी आएगा उठा कर ले जाएगा, ठीक है। आएगा भी तो वो हमसे पूछ के ले जाएगा। तो वो सारी चीजें जिसपे किसी एक व्यक्ति का, एक पर्सन का अधिकार होता है, किसी एक इंडिविजुअल का अधिकार होता है, तो वो सारी चीजें क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है। अब एक आता है कम्युनिटी रिसोर्स, ऐसे संसाधन जिसपे किसी एक खास समाज का, एक कम्युनिटी का अधिकार होता है, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका मोहल्ला हो गया, मोहल्ला में एक कम्युनिटी है, ठीक है, मोहल्ले का, उस मोहल्ले में एक पार्क हम बनवा देते हैं, एक टेम्पल बना देते हैं, तो उसमें किसका अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का तो अधिकार होता नहीं है, पूरे देश का तो अधिकार होता नहीं है, क्योंकि पूरे देश के लोग तो यहाँ पे आएंगे नहीं, और पूरे देश के लोग आके यहाँ पे अपना स्वामित्व तो दर्शाएंगे नहीं। तो वैसे रिसोर्स पे जिसपे किसी एक कम्युनिटी का अधिकार होता है, ठीक है, जैसे आपके मोहल्ले का आपका टेम्पल हो गया, आपका पार्क हो गया, इसमें क्या होता है, सिर्फ मोहल्ले का लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी देखरेख करते हैं, तो वैसे रिसोर्स को क्या कहेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स कहेंगे।
अब आता है नेशनल रिसोर्स। तो वैसे रिसोर्स जिस पे पूरे देश के लोगों का अधिकार हो, जिस देश में आप रहते हैं उस देश के सभी लोग जिस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, तो वैसे रिसोर्स को हम लोग कहते हैं नेशनल रिसोर्स। जैसे आप लोग का रिवर वाटर, इस पे कोई एक व्यक्ति तो आके कह नहीं सकता है कि ये मेरा है, इस पे सिर्फ मेरा अधिकार है, इसके अलावा किसी का अधिकार नहीं, या कोई एक खास समाज आके तो कह नहीं सकता है कि सिर्फ मेरा अधिकार है। इस पे क्या, देश में जितने लोग रहते हैं, मान लीजिए गंगा रिवर हो गया, तो गंगा रिवर का इस्तेमाल देश के जितने लोग हैं वो सारे लोग कर सकते हैं। तो वैसे रिसोर्स जिसमें देश के सारे लोग जिस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, नेशनल रिसोर्स कहेंगे। अब आता है एक इंटरनेशनल रिसोर्स। तो वैसे रिसोर्स जिसपे पूरे इंटरनेशनल लोगों का अधिकार हो, इंटरनेशनल करने का मतलब होल वर्ल्ड का जिस रिसोर्स पे अधिकार हो, पूरे जितने कॉन्टिनेंट हैं उन सभी कॉन्टिनेंट्स के लोगों का जिस पे अधिकार हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे सन हो गया, मून हो गया। अब सन को कोई ये तो नहीं कर सकता कोई एक व्यक्ति कि मेरा है, हम इस्तेमाल करेंगे, आप लोग देखिए मत उसको, या कोई एक देश तो कह नहीं सकता है कि मेरा ही सन है, सिर्फ हम ही उसका इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है, पूरे देश के लोग, जितने देश हैं हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो सारे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं इस रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सन और मून का। तो वैसे रिसोर्स जिसपे पूरे वर्ल्ड का अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है। अब हम लोग का एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, मतलब विकास के आधार पर रिसोर्सेज को विभाजित करना है। इसको भी हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं। एक को पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं, दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक कहते हैं, रिजर्व कहते हैं, और डेवलप रिसोर्स करते हैं। इसको भी हम लोग 4 भागों में बांट दिए। अब एक एक करके इसको समझने का काम करते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता। तो वैसे संसाधन जिसमें क्षमता तो हो कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, तो वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स। जिसमें क्षमता है लेकिन किसी कारणवश, या तो टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं है या हमारे पास वैसी नॉलेज नहीं है, तो वैसे रिसोर्स को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं गुजरात में बहुत तेज हवाएं बहती है, राजस्थान में बहुत तेज हवाएं बहती है, जिनका इस्तेमाल हम लोग क्या करके कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उसका टेक्नोलॉजी नहीं है भी तो बहुत महंगा है। महंगा क्यों है, क्योंकि चीप एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो वैसे रिसोर्स जिसमें पोटेंशियल हो कि वो हमारे नीड्स को पूरा कर सकता है, अब उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, हम लोग जानते हैं, तो वो हमें नीड्स को पूरा करेगा ही, लेकिन उसका इस्तेमाल लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स की कभी उसमें मतलब डेवलपमेंट होगा, मतलब वो ऐसे ही हमारे पास क्षमता क्रिएट हो जाएगी, हमारे पास टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाएगी, तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स क्लियर। अब आता है हमारा डेवलप रिसोर्स। डेवलप रिसोर्स किसे कहते हैं, डेवलप का नाम ही से आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि वैसे रिसोर्स जो डेवलप हो चुके हैं, तो डेवलप हो चुके हैं तो वर्तमान में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे रिसोर्स जिसका हम लोग वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, डेवलप रिसोर्स। जैसे ये कंप्यूटर हो गया, डेवलप है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका मोबाइल फोन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फैन हो गया, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें डेवलप है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जिसका इस्तेमाल वर्तमान में हो रहा है, वो सभी चीजें क्या है, डेवलप रिसोर्स है। अब एक आता है हम लोग का क्या आता है, रिजर्व, और एक आता है स्टॉक। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले स्टॉक समझते हैं। स्टॉक क्या होता है, वैसी रिसोर्स जिसके पास क्षमता है लेकिन नॉलेज और टेक्नोलॉजी दोनों चीजों के ना होने के वजह से उस रिसोर्स का हम लोग इस्तेमाल ना कर रहे हैं, तो वो क्या है, स्टॉक है। पोटेंशियल में क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं था सिर्फ, ठीक है, नॉलेज था, लेकिन इसमें क्या है, स्टॉक में दोनों चीजें नहीं है, नॉलेज भी नहीं है और क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो वैसे रिसोर्स जिसके यूज करने के लिए हमारे पास नॉलेज भी ना हो और क्या ना हो, हमारे पास पोटेंशियल भी ना हो, पोटेंशियल करने का मतलब टेक्नोलॉजी भी ना हो, तो वैसे रिसोर्स को क्या कहेंगे, स्टॉक। जैसे हमें पता है कि H+O2 मॉलिक्यूल्स को मिलाकर वाटर बनाया जा सकता है, लेकिन आज तक किसी ने बनाया नहीं बनाया, सिर्फ लोग जानते हैं कि इससे बन सकता है, लेकिन हमारे पास वैसे नॉलेज भी नहीं है, ना ही टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से आज हम लोग उसको बना नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हमें पता है। तो वैसे रिसोर्स जिसपे सिर्फ आप लोग को पता है,
ना ही नॉलेज है, ना ही क्या है टेक्नोलॉजी। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं। अब एक आता है हम लोग का जो कि लास्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व। वैसे रिसोर्स जिसको हम लोग बचा करके रखते हैं कि समय आने पर उसका इस्तेमाल करेंगे, वैसे रिसोर्स को क्या कहते हैं, रिजर्व रिसोर्स। हम लोग भी क्या करते हैं, घर में किसी भी चीज को स्टोर करके रखते हैं कि कभी समय आएगा तो उसका इस्तेमाल करेंगे, तो क्या है, रिजर्व है। वैसे ही हमारी इंडियन आर्मी क्या करती है, बहुत लार्ज अमाउंट में पेट्रोलियम को स्टोर करके रखती है, क्योंकि वो ये समझती है कि कभी वॉर हो जाए, आप लोग भी समझिए कि कभी वॉर हो जाए तो क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाएगा, तो क्या पेट्रोलियम आ पाएगा किसी देश से, नहीं आ पाएगा। तो उस समय वॉर के समय में हमें हमारी इक्विपमेंट को चलाना भी है। इक्विपमेंट को चलाने के लिए क्या लगता है, क्रूड ऑयल लगेगा, पेट्रोलियम लगेगा, फॉसल फ्यूल लगेगा, तो वो कहाँ से आएगा। तो इसीलिए हमारी इंडियन आर्मी क्या करती है, उसको स्टोर करके रखती है कि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके। तो वैसे संसाधन जिसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत आने पे करते हैं और अन्यथा उसको बचा करके रखा जाता है, वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, रिजर्व रिसोर्स करते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या समझा, रिसोर्सेज को समझा, रिसोर्सेज को टाइप को समझा, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को भी समझ लिया है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग डेवलपमेंट को समझेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल नॉलेज लैम्प को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।